इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। अंतगणस दशांग सूत्र की आराधना के लिए परमाधिराज पुरुषन पर्व के इस पावन अवसर पर जिस आस्था, जिस श्रद्धा के साथ आप जुड़े जा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। कैसा ये जीवन, कितने तार उलझे हुए, और इस उलझे हुए तारों में भी सुलझा हुआ व्यक्ति कैसे सुलझ करके निकल जाता है। देव की रानी परमात्मा के पास पहुंची, अपने जाए पर खोए हुए बेटों को उसने पाया। जाए थे, खो गए थे, लेकिन पा लिए। और खुशी इस बात की थी कि जिनको मैंने मरा हुआ समझा था वो जिंदे। एक मां की भावना बहुत गजब की होती है। वो जिंदा रखना चाहती, मेरे पास रहे कि और कहीं रहे, लेकिन वो सुखी रहे। और ये भावना ही उसको मां बनाती है। एक पत्नी की भावना में और एक मां की भावना में क्या अंतर है। पत्नी कभी नहीं चाहेगी कि ना मेरा पति कहीं पर भी रहे लेकिन सुखी रहे। वो तो यही चाहेगी कि मेरे साथ रहे। लेकिन मां की तमन्ना देखो क्या है कि मेरी संतति कहीं पर भी रहे, वो सुखी रहे। इन भावनाओं के कारण से ही तो मां का वात्सल्य उसके मोक्ष के सिद्धि मार्ग का स्रोत बन जाता है। लेकिन जैसी प्रभु से पाया हुआ समाधान लेकर घर आती है, और घर आने के बाद पीड़ा शुरू हो जाती है। प्रभु के पास थी तब तक खोए हुए बेटों को पाने की खुशी थी। प्रभु के पास कभी अभाव की पीड़ा नहीं होती है। प्रभु के चरणों में रहने का एक ही उपलब्धि है कि वहां भाव की ही अनुभूति होती है, अभाव की पीड़ा होती ही नहीं है। और संसार का एक ही नेत्र कैरेक्टर है, या जो मिला उसकी अनुभूति नहीं होती है, जो नहीं मिला उसका रोना जरूर आता है। इसलिए संसार रुलाता है और प्रभु जिलाते। जैसे घर पहुंची तो पाए हुए बेटों का दुख मुंह भर करके आ गया। कितने सुहाने बेटे, लेकिन एक को भी मैंने दूध नहीं पिलाया। पीड़ा मां के देखो क्या है। एक का भी मैंने दुलार नहीं किया। इतने सौभाग्यशाली बेटे जिनको मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, जन्म भी दिया, लेकिन कैसा मेरा दुर्भाग्य है कि उनको दूध नहीं पिला सकी, उनका दुलार नहीं कर पाई। वो अभाव ऐसा गहरा हो गया, ऐसा गहरा हो गया कि टोटली उसमें तन्मय हो गई। जो नहीं मिला उसके ध्यान में डूब गई, जो नहीं किया उसकी पीड़ा में जीने लगी। इसको अर्थ ध्यान कहते हैं। और इस अर्थ ध्यान में डूबी हुई देव की, और कोई व्यक्ति अर्थ ध्यान में डूब जाए, कोई व्यक्ति ध्यान में डूब जाए तो उसको बाहर का कुछ भी पता नहीं चलता है। श्री कृष्ण वासुदेव आए हैं
आज के इस आराधना में बीच में थोड़ा सा रस खंडित होता जाएगा, उसके लिए तैयार रहे, क्योंकि आगम के कुछ रहस्य आपके सामने लाने हैं। और छोटा सा शब्द आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, श्री कृष्ण वासुदेव मां के पावों को ग्रहण करता, पाए गहिए। अभय कुमार जब राजा श्रेणी के पास पहुंचता है तो पांव ग्रहण नहीं करता है, पाय वंदिए। पिता के केवल चरण पर वंदन होता है और मां के पांव ग्रहण किए जाते हैं। ये आगम के सूत्र है कि पिता को तुम छू सकते हो, ग्रहण नहीं कर सकते हो, और मां को ग्रहण करना होता है। वो तस्लीम करने के लिए नहीं आए, वो मुजरा करने के लिए नहीं आए, वो जय जिनेन्द्र करने के लिए नहीं आए। एक नया परंपरा शुरू हो गई, मां जय जिनेन्द्र। ये जय जिनेन्द्र तुम्हारे धर्म बंधु के लिए है, जय जिनेन्द्र मां बाप के लिए नहीं है। मां के तो पांव ग्रहण करने के लिए आया है, और पांव ग्रहण करें। जब भी इन दो शब्दों के आधार पर अरहम पेरेंटिंग का एक कार्यक्रम बना हुआ है कि मां ने बच्चे को कैसे संभालना, पिता को बच्चे को कैसे संभालना है। मां आलिंगन देती है, झप्पी देती है, पिता कभी झप्पी नहीं देता है। पिता अपने संतति के माथे को सूंघता है, शक करता है। विधि का साइंस अभी यहां नहीं बता रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि आगम में क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं। और कोई पिता अपने बेटे का आगम की विधि से उसके माथे को सूंघ ले और उस बेटे के दिमाग में कभी निगेटिविटी आ जाए, इसकी कोई संभावना नहीं है। आगम की ये छोटी छोटी विधियां हैं जो जीवन को मंगल बनाती है। मां आलिंगन करती है, झप्पी देती है। राजा श्रेणी कभी अभय कुमार को झप्पी नहीं देता है। वसुदेव कभी वासुदेव को झप्पी नहीं देते, वो तो माथा सूंघते, और माथा सूंघने की विधि है। संतति का माथा सूंघना, इसका मतलब है उसके अंदर के सारे निगेटिविटी को सक करना है। एक काम कौन कर सकता है? पिता ही कर सकता है। विघ्न निवारण करने का काम बाप ही कर सकता है। मां तो केवल पोषण कर सकती है, और पोषण करते हैं अपने पूरे तन से, पूरे मन से, पूरे चेतना से, पूरे अस्तित्व से। पोषण करने का काम मां का है और संरक्षण करने का काम पिता का है। आधार बनने का काम मां का है और आसमान देने का काम पिता का है। जिस संतति को मां नहीं होती वो निराधार हो जाता है, और जिस संतति को पिता नहीं होते वो अनाथ हो जाता है। पिता छत्र है, वो छत्रपति बन सकता है अपने पुत्र का, और जो पिता छत्रपति नहीं बन पाए उनके पुत्र की हालत क्या होती है ये अलग से कहने की जरूरत नहीं है। देवकी के चरण श्री कृष्ण वासुदेव ने ग्रहण करे, और श्री कृष्ण इंतजार कर रहा है कि मां मुझे आलिंगन में ले, लेकिन मां तो आज बेभान है। उसको जो है वो नजर नहीं आ रहा है।
जो नहीं उसमें वो डूबी हुई है। आश्चर्य लगा श्री कृष्ण को, ऐसा क्या हो गया। और श्री कृष्ण वासुदेव मां को जगाते हुए कहते हैं, मां, मैं जब भी आता हूं तेरे चरणों को ग्रहण करता हूं तो मुझे आलिंगन देती है। आज तूने मुझे आलिंगन नहीं दिया, क्या दुख है तुझे। ध्यान में रखना, कोई तुम्हें सुख नहीं दे पाया तो समझ जाना कि वो दुख में है। किसी से तुमको दुख मिल रहा है तो समझ लेना कि वो दुखी है। जिससे हमेशा सुख मिला है उसे इस पल यदि सुख नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो दुखी है। कभी रसोई में गड़बड़ हो जाए, नमक कम ज्यादा हो जाए तो मैसेज पढ़ लेना कि आज तबीयत ठीक नहीं है। भनकना मत, भड़कना मत। सुखी ही सुख दे सकता है। दुखी से दुख ही मिलेगा, सुख मिलने की कोई संभावना ही नहीं। कहां से सुख दे पाएगा। उसके पास जो होता है वही दे सकता है। जिसके पास जो नहीं होता है वो दे ही नहीं सकता है। और मां को आलिंगन नहीं मिला। श्री कृष्ण वासुदेव को लगा कि मां आज बहुत दुखी है। व्हाट इज द रीजन। मेरी मां और दुखी। और उस दुख के पूछ रही है श्री कृष्ण वासुदेव, मां क्या पीड़ा है, क्या व्यथा है। और देवकी कहती है सारी व्यथा बेटे कैसे कहती है, बेटे बन सको तो ऐसा बनो। जो बात देवकी अपने पति से शेयर नहीं कर पाई वो बात देवकी अपने बेटे से शेयर करती है। ऐसा जब बेटा मिलता है तो मां का जीवन धन्य हो जाता है। एक विश्वास, एक आस्था कि मैं बेटे से मेरी बात कहूंगी तो मेरी समस्या का समाधान होगा। और कहा देवकी ने कि मैंने आज अरिष्ट नेमी से जाना है, जिनको मैं समझती थी कि तेरे बड़े भाई जन्मते ही मर गए, ऐसा मेरा भ्रम था। अरिष्ट नेमी परमात्मा के पास मेरा भ्रम दूर हुआ। वासुदेव तेरे बड़े भाई जिंदा है। क्या श्री कृष्ण को खुशी मिली होगी। मुझे आज पता चला कि तेरे भाई जिंदा है और अरिष्ट नेमी के शासन में मोक्ष मार्ग की आराधना कर रहे। मैंने कल कहा था बंधु, आज तो पीछे नहीं आगे सुनाई दे रहा है। मैं फिर एक बार कहूं कि किसी का मोबाइल ऑन हो तो प्लीज स्विच ऑफ कर दीजिए कि सभा इतनी तन्मयता से सुन रही है कि छोटा सा भी आवाज होगा तो सुनाई देगा। मत अंतराय कर्म बांधो। किसी के प्रभुवाणी का आनंद लेने में अपना मोबाइल बाधक बन जाए, ऐसा मत करो। चेक कर लो अपने मोबाइल को, जाने अनजाने कहीं खुला रह गया हो तो। तेरे भाई जिंदा है, मोक्ष मार्ग की आराधना कर रहे। और वासुदेव आज वो मेरे आंगन में आए थे, आज उन्होंने मेरे घर को पावन किया था।
आज उन्हें आहार बेराने का सौभाग्य मुझे मिला था, लेकिन जब आहार बेराया तब पता नहीं था कि वे मेरे बेटे हैं। मैं उनको मिल करके आई, जिनको देख करके मेरी आंखें धन्य हो गई। मेरा रोया रोया उन पर वात्सल्य बरसा करके आया। लेकिन वासुदेव, एक पीड़ा है मन में, ना तुझे मैं दुलार सकी, ना उन 6 बेटों को मैं दुलार दे पाई। जन्म तो दे पाई, मां तो बनी, लेकिन वात्सल्य का अनुभव न ले पाई। मन में पीड़ा है कि वो वात्सल्य ना कभी उनको खिलाया, न कभी नहलाया। और मां का दर्द बेटा जानता है, और बेटा मां से कहता है, समझाता नहीं है। दर्द उपदेश की डिमांड नहीं करता है, पीड़ा को लेक्चर की आवश्यकता नहीं है कि मां अब जो हो गयो सो हो गयो, आप कई हुईला आंसू बहाए नहीं। तुम और हम क्या बोलेंगे? तुम्हारे पास देव की होती या मेरे पास देव की होती तो आप कहते, जिसा अपना लारा जन्म रा कर्म था, अबे कई आंसू बहावे, आंसू बहाने से कहीं वापस आई ना कि क्या आसान होता है लेक्चर देना? लेकिन अंतगढ़ सूत्र कहता है कि जिस समस्या का तुम समाधान कर सकते हो वहां व्याख्यान मत देना। और श्री कृष्ण वासुदेव मां से कहता है कि मां तू रो मत, मैं ऐसा व्यापार करूंगा, ऐसा उद्यम करूंगा, तहवत्ति सामी, मैं ऐसी वृत्ति, मैं ऐसा व्यवहार, मैं ऐसा पराक्रम करूंगा कि मुझे एक छोटा भाई हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।